शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाइयों और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम सादर। कल हम देख रहे थे कि जैसे जैसे राग द्वेष कम होने के बाद कषाय कम होती है। जब कषाय कम होती है तब बाह्य और अभ्यंकर परिग्रह कम होते हैं, और जब ये अवस्था प्राप्त होती है तब वो व्यक्ति, वो आत्मा की इच्छा अनगार बनने की होती है। और जब ऐसा जीव अनगार बनता है तब उसे द्रव्य और भाव कर्म के जानकारी उसे मिल जाती है। देखो, यहाँ पर अनगार बनते के साथ, दीक्षा लेते के साथ उसके ध्यान में ये आ जाता है, द्रव्य और भाव कर्म किसे कहते हैं। उसे अलग से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सही ढंग से द्रव्य को भी जान रहा है, भाव को भी जानता है। जब द्रव्य और भाव को जानकर वो अनगार बनता है, दीक्षित होता है, तब वो उसका दीक्षा पर्याय कैसा चलता है, उसका संवर कैसा चलता है। वो जो भी वृत्ति है, जो भी क्रिया करता है, वो क्रिया सही क्रिया होंगी कि नहीं होंगी, उसमें दोष लगेगा क्या। हम सोचते हैं कि सामायिक के 32 दोष टालकर सामायिक करो। किसे नहीं पता ये बात। किसी से भी पूछा तो वो यही कहेगा कि सामायिक 32 दोषों को टालकर करना चाहिए। तो सामायिक करते समय कितने भाई बहनों के मन में आता है कि मुझे कौन सा दोष लगा है, आता है कि ध्यान में? क्योंकि हमने उसे रटा है, उसे अनुभव में नहीं लिया, उसे जाना नहीं है, सिर्फ हमने रटा है। उसे रटे वाला कभी भी ध्यान में नहीं रहता है। यहाँ पर जो संत गुरु भगवंत कहते हैं जो अनगार बने हैं, वो कैसे अनगार बने हैं? रटकर अनगार नहीं बने हैं, उनके अंदर के भाव जागृत हो गए, तब वो अनगार बन गए। जब वो ऐसा जीव, ऐसी आत्मा जब अनगार बनती है, तब उसका संवर कहो या उसकी साधना कहो, ये कैसी चलेगी, उसका साधु जीवन कैसा चलेगा। फिर ऐसे साधु जीव अगर चलते चलते कोई जीव अगर उनके पैर के नीचे भी आया तो भी उसका दोष उन्हें बहुत कम लगता। क्यों लगता है? क्योंकि उनकी ऊर्जा अंदर से जागृत है। हमारी बाहर से ऊर्जा जागृत है, अंदर से नहीं है। हम अंदर की तरफ झांकते ही नहीं है, तो उसका दोष अधिक लगेगा। लेकिन ऐसे जीव का हमेशा दृष्टि कहाँ रहती है? अंदर की ओर दृष्टि होती है। इसीलिए उनके जो कर्म बंद होते हैं वो हल्के फुल्के बनते हैं, और उनकी क्रिया है वो कैसी होती है? वो उच्च कोटि की होती है। इसीलिए ऐसे संत जब जिनवानी सुनाते हैं तब उसमें मधुरता आती है, हर जीव को उसे सुनना मालूम होता है। ये काय का परिणाम है? ये उनके आचरण का परिणाम है। और इस तरह से वो जब आगे बढ़ते हैं तो उनका संवर श्रेष्ठ संवर बनता है, उनकी श्रेष्ठ क्रिया होती है। हम सिर्फ कहते हैं कि वाणी के दोष नहीं लगना चाहिए। हमारा दोष कहाँ है, ध्यान कहाँ है? दोष नहीं लगना, दोष नहीं लगना। लेकिन उनका ध्यान कहाँ है कि मेरा दोष तो कब नहीं लगेगा, मेरी वाणी में मिठास होंगी, मधुरता होंगी, मृदुता होंगी, तो दोष लगने का सवाल ही नहीं आता है।
क्योंकि उनकी आत्मा अंदर से जागृत हो गई है। जब ऐसा जीव कोई क्रिया करता है तब उनकी क्रिया उत्कृष्ट संवर होता है, उत्कृष्ट निर्जरा होती है। तब ऐसे साधक का, ऐसे आत्मा की कर्म निर्जरा बहुत स्पीड से होती है, बहुत प्रभाव से होती है। क्योंकि उन्होंने थोड़ी भी क्रिया की ना तो उनकी कर्म निर्जरा बहुत हो जाती है। और हम आधी क्रिया करते हैं और कर्म निर्जरा बहुत कम होती है। और इसका परिणाम हम कैसे जानेंगे? इसका परिणाम हमारी आत्मा कहती है। क्योंकि जब हमारा शरीर तनाव में होगा तब जानना कि हमने कुछ न कुछ गलत किया। और हमारा शरीर कहो चाहे मन कहो वो तनाव रहित होगा तो समझना हमने किसी के प्रति भी चीटिंग नहीं की है, किसी के प्रति दुर्भाव हमारे मन में नहीं है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं मनुष्य का जीवन भद्रिक होना चाहिए, आत्मा भद्रिक होनी चाहिए, मन भद्रिक होना चाहिए, यानी सरल होना चाहिए, वक्र नहीं होना चाहिए। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं ये क्रिया लंबे समय तक करने के पश्चात वो आचरण में आएगी, लेकिन वो भाव तो आज जगे। वक्र किसे कहते हैं, जड़ किसे कहते हैं? कम से कम ये धारणा तो बनाए कि मेरा जीव, मेरी आत्मा वक्र न बने। इससे अगर ये भाव जगे तो हमारी साधना कैसी होंगी? इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं ऐसा जीव, ऐसी अहंकार आत्मा, ऐसे पुण्यवान जीव जब दीक्षित होता है तब उनका मिथ्यात्व रहेगा क्या? देखो, जब मिथ्यात्व छूटता है तब सब छूट जाते हैं। बाकी छोड़ने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन प्रयास किसे छोड़ने के लिए करना पड़ता है? मिथ्यात्व छोड़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अब देखो, इस क्रम से आया, इस क्रम से अगर हम आए तो मिथ्यात्व छूटेगा कि नहीं छूटेगा? क्यों छूटेगा? क्योंकि हमारा ध्यान मिथ्यात्व के तरफ नहीं है, हमारा ध्यान इस तरफ है कि मेरी जो साधना है वो सही रास्ते से चल रही क्या? गलत रास्ते से चलती होंगी तो फिर हमारा मिथ्यात्व छूटेगा क्या? और जैसे ही हमने गलत रास्ता पकड़ लिया तो हमारा आत्मा वो जागृत करता है। क्यों जागृत करता है? क्योंकि वो अशांत बन जाता है, लेकिन उस समय हमारा ध्यान उसके तरफ होना चाहिए। लेकिन उस समय हमारा ध्यान कहाँ होता है? लोभ के तरफ होता है। क्योंकि किसी ने लालच दिखाया, किसी ने लोभ दिखाया तो हम झट भटक जाते हैं। लेकिन ऐसा जीव जो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है उसे लोभ कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए उसकी साधना सही ढंग से चलती है। और थोड़ी भी साधना की तो उसकी निर्जरा अधिक होती है। अब जब उनकी निर्जरा अधिक होंगी तो उनके कर्म पतले होंगे कि नहीं? चिकने कर्म नष्ट होंगे कि नहीं? जैसे जैसे कर्म बंध कम हो जाएगा वैसी वैसी उनके आत्मा के गुण जागृत होंगे कि नहीं होंगे? और जैसे जैसे गुण प्रकट होंगे वैसा वैसा उनका मिथ्यात्व छूटेगा कि नहीं? जब मिथ्यात्व छूटेगा तो बाकी सब छूटना स्वाभाविक है। मिथ्यात्व छोड़ने के लिए ही हमने दीक्षा ली है, हम अहंकार बने हैं। अगर वहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो ऐसा जीव वापिस नहीं आएगा। फिर भले ही वो व्यवहार में, दृष्टि में तुम्हें कैसा ही दिखने दो। हम देखते हैं इतिहास के अंदर बहुत से साधक, श्रावक होते हुए भी वो मोक्ष में चले गए। इसलिए हम कहते हैं
शास्त्र के अंदर जानकारी लेते हैं, कोई जीव 2 दिन में मोक्ष में गया, कोई जीव उसी दिन मोक्ष में गया, कोई 10-20 वर्ष के बाद मोक्ष में गया। तो ये काय के परिणाम है? ये परिणाम उसका मिथ्यात्व कैसा छूटा, छूटते छूटते छूटा होगा या एक साथ छूटा है। ये जैसे जिस हालत में छूटेगा उस हालत में उसके वो गुण प्रकट हो जाएगा। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा मिथ्यात्व छूटे। एक बार मिथ्यात्व छूट गया तो आगे कोई क्रिया करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्रिया ऑटोमेटिक होती जाएगी। सिर्फ हमें यहाँ तक हमें ध्यान देना जरूरी है। इस तरह से समय को देखते हुए हमारे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा, आगे पीछे आया होगा, तो आप क्षमा करेंगे, आप क्षमा करेंगे ये आशा रखते हुए। सही लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ ओम शांति।